राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं दोबारा से एक नया ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ और फाइनली मैंने श्रावण के महीने में प्रदोष के दिन भगवान भीमा शंकर के दर्शन कर लिए। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे भीमा शंकर के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त रहा। 12 ज्योतिर्लिंग में छठे ज्योतिर्लिंग के नंबर पे आते, छठे ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। मेरा परम सौभाग्य है कि सावन के महीने में प्रदोष काल में मेरे को भीमा शंकर के दर्शन करें। यहाँ पे मैं दर्शन करने के बाद आराम से बैठी हुई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे सबके मस्तक पर चंदन का तिलक दिख रहा है, ऊपर से वो त्रिपुंड दिख रहा है। अब आप ये मत कहना शिव महापुराण में लिखा है कि त्रिपुंड लड़कियां नहीं बनाती, गलत है। ऐसा शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि मैंने खुद शिव महापुराण कम से कम 9 बार पढ़ी है। दर्शन करने के बाद भीड़ तो बहुत थी। कैसे दर्शन प्राप्त हुआ है, हमें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल हरि बोल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने हरि बोल पे डाला है। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले तो मेरी उत्साह और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि दर्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो 1.5 घंटे में हमारा नंबर आ गया था। लेकिन जब हम बाहर आ रहे थे तो हमने देखा लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लाइन लंबी हो चुकी थी। ये दर्शन के बाद हम लोग जब बाहर आ चुके थे तो आपने चप्पल देखा होगा, चप्पल हमने पहन रखी क्योंकि हम बाहर आ चुके थे और बाहर तक भी लाइन लगी हुई थी और बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत जल्दी हमारा नंबर आ गया। लोगों ने कहा कि वीआईपी दर्शन कर लो, पैसे दो और वीआईपी दर्शन कर दो, लेकिन मैंने कहा कि मंदिर प्रांगण में मुझे रहना है। वीआईपी दर्शन नहीं करूँगी, जब भोले बाबा बुलाएंगे तभी जाऊँगी। और उसके बाद जब दर्शन करके बाहर आए ना, मौसम देखो कैसा हो चुका था। ये दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए थे ना, तो बाहर ऐसा मौसम हो रहा था और बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था। सिया अपने मामा के पास थी और उसके बाद हम थोड़ा आगे चल दिए थे, मतलब दर्शन हमारे कर लिए थे। थोड़ा सा जाम लगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे गए और आगे हमने क्या देखा, आज की वीडियो वही दिखा। शंकर के दर्शन कर लिए, दर्शन करके बहुत सुखद अनुभूति हुई, बहुत बहुत बहुत। अब हम एक वाटरफॉल की जगह जा रहे हैं। यहाँ पे ही एक वाटरफॉल है। सिया को देखो हमने कुछ कुछ उड़ा दिया है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। मेरी बिट्टो को मैंने कुछ उड़ा दिया है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। तो फाइनली हम लोग एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और एकदम सुनसान रास्ता है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हम 3 बेवकूफी दिख रहे हैं यहाँ पे। 3, अगर मैं 3 कहूँ तो गलती होगी, क्योंकि एक देखो मेरे हस्बैंड हो गए, एक मेरे भाई है, एक मैं हूँ, एक सिया है, कुछ सुतांतु हो रही। तो वैसे तो 5 में, लेकिन बड़े केवल 3 हैं। ये तो बच्चे हैं, इनकी क्या गलती। इनको तो यहाँ पे ले जाएगा, वहीं ले आ जाएगा, वहीं पे ले जाएगा। ठंड बहुत हो रही है, ये देखो ये भी बोल रही है। तो अभी और एकदम सुनसान, देखो कोई भी कहीं भी नहीं है, केवल और केवल ये दिख रहे हैं, जंगल ही जंगल है चारों तरफ और बारिश हो रही है और केवल जंगल, घना जंगल और बारिश। हम दोनों होते तो हम नहीं आते फिर इधर। घना जंगल और ओ वाओ, पहुंच गए हैं। क्या वाटरफॉल है? मैं तो नदी देख के ही खुश हो गई और मैं वाव वाव करने लगी। और लेकिन अभी हम अपनी लोकेशन, मैं तो यही देख के खुश हो गई थी और वाव वाव करने लगी थी। वाव यार, तो अपनी अपनी किस्मत लेके आता है इंसान। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। वाव वाव वाव। हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं। मेरे को तो ठंड लग रही थी तो भैया मैंने तो ये ओढ़ लिया, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर की ठंड। लिया है सीयू को, और एक ही छतरा था हमारे पास, छतरा कह रही हूँ, वो हमने दे दिया पनीश भैया को, क्योंकि सीयू उनके पास है और सीयू को छाता देना। हम लोग तो बिना छाते के भी चल सकते हैं। और अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र का प्रथम भाई बताएंगे क्या नाम है, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। कोंढवल वाटरफॉल हम लोग पहुंच चुके हैं, कोंढवल। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। लोग मानेंगे नहीं ना, क्या जाएंगे। वो कैसे देख रही है, खाता हटा के देख रही है। सीयू देखो, सीयू शौक दे कि क्या दिख रहा है। और सीयू देखो क्या है, सीयू क्या दिख रहा है। सीयू इतने ध्यान से देख रही है ना, वाह।
इनका पढ़ाई हम लोग करेंगे। हैं? सब हट जाओ। और यहाँ पे सिया के पापा बैठ कर केवल फोटो शूट करा रहे हैं। कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, कोई ज्योतिषी थोड़ी हैं जो वो मेडिटेशन करेंगे, कोई संत महात्मा। हाँ, बैठ के उन्होंने फ़ोटो शूट कराया, लेकिन मैं ऊपर ही रही थी क्योंकि सिया मेरे साथ थी। ये मेरे भैया के साथ नीचे आ गए थे। यहाँ पे भैया भी देख लो आप लोग बैठ के फ़ोटो शूट करा रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने वाटरफॉल देख लिया, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आया। और ये दोनों तो नीचे भी चले गए थे, बस मैं ही ऊपर रह गई थी। सिया थी मेरे साथ, नहीं तो मैं भी चली जाती। और बहुत 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 मज़ा आया। और हमारा नासिक जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर अब यहाँ से टाइम ज़्यादा हो गया, तो नाउ वी आर गोइंग टू घर पे जाएंगे। अब हम लोग अब अपने अपने घर पे जाएंगे। अपने अपने क्या, सब एक ही घर पे जाएंगे। हम लोग अब अपने घर पे जाएंगे। और अब क्योंकि अभी पहले रास्ते में रुक के कहीं खाना खाएंगे, भूख लग रही है, और उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। अगर आप लोग भी भीमा शंकर आने का प्लान बना रहे हो तो फिर आप लोग ना ये वाटरफॉल जरूर और जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा वाटरफॉल है। पुणे से बहुत पास था, इसलिए हमने एक दिन में अप डाउन कर लिया। इफ इनकेस आप यहीं से आ रहे हो तो वो आपका अपना मैनेज आपको देखना पड़ेगा, कैसा है कैसा नहीं है। साथ ही के साथ एक बात बोलना चाहूंगी, भीमा शंकर के आसपास कहीं भी कोई होटल की सुविधा नहीं है। होटल आपको थोड़ा सा दूरी मिलेगा, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। मैंने ऑनलाइन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, इतना ही डिस्टेंस बता रहा था। दूसरी बात, भीमा शंकर पर अगर आप सुबह सुबह के दर्शन करते हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। सुबह अगर आप दर्शन करते हो तो हाँ, सुबह दर्शन करते हो तो फिर आपको भीड़ कम मिलेगी। जैसे कि हमने सुबह दर्शन करे तो 1 घंटे की भीड़ मिली, बस मिली, लेकिन 1 घंटे की। लेकिन फिर जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी। तो अगर आप भी दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखिए, दर्शन कीजिए, ठीक है। अगर 5 बजे की आरती के दर्शन करते हो तो आपको जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन प्राप्त होता है। 5 बजे की आरती के बाद ज्योतिर्लिंग जो है उस पे चांदी का परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। फिर जो आप दर्शन करते हो वो चांदी की परत के दर्शन करते हो, लेकिन ज्योतिर्लिंग उसके अंदर होता है। और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई भी वस्तु होती है या फिर कोई जिसको भी हम स्पर्श करते हैं वो ज्योतिर्लिंग का ही अनुभव हमें देती है, और ज्योतिर्लिंग के समान ही पुण्यदायी होती है अगर ज्योतिर्लिंग के ऊपर कोई भी वस्तु चढ़ाई जाती है तब। तो भीमा शंकर की मेरा एक ये बोल सकती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब भोले बाबा की कृपा रही तो हम जल्दी ही अतिशीघ्र दूसरे ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे और आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्ण। उसके बाद हम लोग रास्ते में कहीं रुके और हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। सिया ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया। खाना इन द सेंस हल्का फुल्का जो सिया का खाना हम खाते हैं। और ये सिया देखो कैसी लग रही है। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए और रात्रि को मेरे ख्याल से 9:30 या 9 बजे के आसपास हम लोग अपने घर पहुंच गए होंगे। और बहुत सुखद अनुभूति थी। सभी को ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।